बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र का अध्याय 6, जफानिया के ग्रंथ का अध्याय 1 और स्रोत ग्रंथ का 75वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6। भाइयों, यदि यह पता चले कि किसी ने कोई अपराध किया तो आप लोग जो आध्यात्मिक हैं उसे नम्रता पूर्वक सुधारें। आप स्वयं सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी प्रलोभन में पड़ जाएं। ऐसे भारी बोझ ढोने में एक दूसरे की सहायता करें और इस प्रकार मसीह की विधि पूरी करें। क्योंकि यदि कोई समझता है कि मैं कुछ हूँ जबकि वह कुछ नहीं, तो वह अपने को धोखा देता है। हर एक अपने आचरण की जांच करे। यदि वह इस पर गर्व कर सकता तो वह किसी दूसरे के कार्य पर नहीं बल्कि अपने पर गर्व कर सकेगा, क्योंकि हर एक को अपना बोझ ढोना पड़ता है। जो वचन की शिक्षा पा रहा है वह अपनी संपत्ति का कुछ भाग अपने शिक्षक को अर्पित करे। धोखे में ना रहे। ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता है वही लुनाता है। जो अपने शरीर की भूमि में बोता है वह अपने शरीर की भूमि में विनाश की फसल लुनेगा, किंतु जो आत्मा की भूमि में बोता है वह आत्मा की भूमि में अनंत जीवन की फसल लुनेगा। हम भलाई करते करते हिम्मत ना हार बैठें, क्योंकि यदि हम दृढ़ बने रहेंगे तो समय आने पर अवश्य फसल लूनेंगे। इसलिए जब तक हमें अवसर मिल रहा है हम सबकी भलाई करते रहें, विशेष रूप से उन लोगों की जो विश्वास के कारण हमारे संबंधी हैं। हम पूर्ण रूप से नई सृष्टि बन जाएं। इन बड़े बड़े अक्षरों को देखिए, मैं अपने हाथ से लिख रहा हूँ। जो लोग खतने के लिए आपको बाध्य करते हैं वे संसार की लोकप्रियता प्राप्त करना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मसीह के क्रूस के कारण उन पर अत्याचार किया जाए, क्योंकि जो लोग अपना खतना कराते हैं वे स्वयं संहिता का पालन नहीं करते, बल्कि वे अपना खतना कराना चाहते हैं जिससे वे इस बात पर गर्व कर सकें कि आपने अपने शरीर में इस धर्म विधि को स्वीकार किया है। मैं केवल हमारे प्रभु ईसा मसीह के क्रूस पर गर्व करता हूँ। उन्हीं के कारण संसार मेरी दृष्टि में मर गया है और मैं संसार की दृष्टि में। किसी का खतना हुआ हो या नहीं इसका कोई महत्व नहीं। महत्व इस बात का है कि हम पूर्ण रूप से नई सृष्टि बन जाएं। इस सिद्धांत के अनुसार चलने वालों को और ईश्वर के इस्राएल को शांति और दया मिले। अब से कोई मुझे तंग न करे। ईसा के चिन्ह मेरे शरीर पर अंकित है। भाइयों, हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, आमीन। जफानिया का ग्रंथ अध्याय 1। यूदा और यरूशलेम को चेतावनी। यूदा के राजा आमोन के पुत्र योशिया के दिनों में कुशी के पुत्र सफानिया को प्रभु की वाणी प्राप्त हुई। कुशी गदलिया का पुत्र था, गदलिया अमरिया का और हमरिया हजिकिया का। प्रस्तावना समस्त सृष्टि को दंड। यह प्रभु की वाणी है, मैं पृथ्वी तल से सब कुछ नष्ट कर दूंगा। क्या मनुष्य क्या पशु, सबको मैं नष्ट कर दूंगा। आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों को भी नष्ट कर दूंगा। मैं दुर्जनों को चित्त करने वाला हूँ और पृथ्वी तल पर मनुष्य जाति को नामो निशान नहीं रहेगा।
अन्य देवताओं की पूजा भ्रमश्रित। मैं यूदा के विरुद्ध अपना हाथ उठाऊंगा और यरूशलेम के सभी निवासियों पर भी मैं यहाँ से बाल देवता का सामर्थ्य उन्मूलन करूंगा। उसका कुछ भी शेष नहीं रहेगा। मैं उसके पुजारियों को भी मिटा दूंगा। वो तो छत पर जाकर तारामंडल के सामने साष्टांग प्रणाम करते हैं या प्रभु ईश्वर को दंडवत करके मिल्कोम देव की शपथ खाते हैं। वे प्रभु के भक्त नहीं है, वरन उससे विमुख हो गए हैं और उसे स्मरण नहीं करते। प्रभु ईश्वर के सामने मौन रहो। प्रभु का दिन आ रहा है। प्रभु ईश्वर बलि चढ़ाने की तैयारी कर चुका है और उसने अपने अतिथियों का शुद्धिकरण कर लिया है। सामंतों को दंड। प्रभु कहता है, बलि के दिन मैं मंत्रियों, राजकुमारों और विदेशी ढंग से कपड़े पहनने वालों को दंड दूंगा। उस दिन मैं उन सब को दंड दूंगा जो ढोंगी लागने की रीति संपन्न करते हैं और जो प्रभु के घर में हिंसा और छल कपट करते हैं। यरूशलेम के व्यापारियों की बदसरना। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। उस दिन मत्स्य द्वार पर चित्कार सुनाई देगा। नए मोहल्ले में रोना धोना मच जाएगा। टीले पर धमाका सुनाई देगा। खरल मोहल्ले के निवासियों, चिल्लाओ। सब व्यापारियों का विनाश हो गया है और चांदी तोलने वालों का काम तमाम हो गया है। उस समय मैं बत्तियां लेकर यरूशलेम की तलाशी ले लूंगा और उनको दंड दूंगा जो अधिक आत्मविश्वास के कारण मन ही मन कहते हैं, प्रभु ईश्वर ना भला ना ही बुरा कर सकता है। तभी उनकी संपत्ति लूट ली जाएगी और उनके घर बार नष्ट हो जाएंगे। वे मकान बनाएंगे किंतु उनमें रह नहीं पाएंगे। वह दाखबारियां लगा देंगे किंतु अंगूरी नहीं पी पाएंगे। प्रभु का दिन। प्रभु का यह भयानक दिन निकट है। वह निकट है और शीघ्र आ पहुंचेगा। कितना निष्ठुर है प्रभु का दिन। वीर योद्धा भी भय से चिल्लाएंगे। वह दिन प्रकोप का दिन है, कष्ट और पीड़ा का दिन, विध्वंस और विनाश का दिन, अंधकार और विषाद का दिन। काले काले बादल उमड़ेंगे और सभी किलाबंद नगरों तथा ऊंचे ऊंचे बुर्जों के विरुद्ध रणभेरी और युद्ध के नारे सुनाई पड़ेंगे। मैं मनुष्यों पर इतनी घोर विपत्ति ढा दूंगा कि वे अंधों की तरह भटकते फिरेंगे। उन्होंने तो प्रभु ईश्वर के विरुद्ध पाप किया था। उनका खून धूल की तरह छिड़काया जाएगा और उनकी लाशें खाद की तरह पड़ी रहेंगी। ना उनका सोना ना उनकी चांदी उन्हें बचा सकेगा। प्रभु ईश्वर के प्रकोप के दिन समस्त पृथ्वी उसकी क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो जाएगी। वह तो पृथ्वी के सब निवासियों का भीषण अंत करने वाला है। स्रोत ग्रंथ स्रोत 75। ईश्वर संसार का न्याय करता। संगीत निर्देशक के लिए विनाश ना करना गीत का तर्ज पर एक स्रोत, आसाफ का एक गीत। ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तेरा नाम लेते हुए और तेरे अपूर्व कार्यों का बखान करते हुए तुझे धन्यवाद देते हैं। निर्धारित समय पर आने पर मैं स्वयं निष्पक्षता से न्याय करूंगा। पृथ्वी सब निवासियों के साथ ढह जाएगी। क्या मैंने उसके खंभों को स्थापित नहीं किया? मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो, और दुष्टों से अपना सिर मत उठाओ। अपना सिर उतना ऊंचा मत उठाओ। ईश्वर के सामने धृष्टता मत करो, क्योंकि ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से और ना मरुभूमि से उद्धार संभव है। ईश्वर ही न्याय करता है। वह एक को नीचा दिखाता और दूसरे को ऊंचा उठाता है। तिक्त उफानती मदिरा से भरा प्रभु के हाथ में एक प्याला है, वह उसमें से उड़ेलता है। पृथ्वी के सब दुष्ट जनों को उसे तलछट पर पीना है। मैं सदा इसकी घोषणा करता रहूंगा। मैं याकूब के ईश्वर की स्तुति करूंगा। मैं सब दुष्टों का सिर झुकाऊंगा, किंतु धर्मी का सिर ऊंचा उठाया जाएगा। गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 6 में संत पौलुस 7 चीजें बोल रही हैं। हमारी जिम्मेवारी, अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको रास्ता दिखाना। हमको अपना स्वयं आकलन करना चाहिए, अपने द्वारा किए गए कार्यों का, ना कि दूसरों का। एक दूसरे का बोझ उठाने में मदद करना
और जो कलीसिया में शिक्षा देते हैं उनको आर्थिक मदद करना। जो आगे बता रहे हैं कि जो बोएंगे वही काटेंगे, यानी अगर शरीर में बोएंगे तो पाप की कटनी करेंगे, यानी मृत्यु, वहीं आत्मा में बोएंगे तो पवित्रता को काटेंगे और अनंत जीवन पाएंगे। इसलिए अच्छा करने से पीछे मत हटो, क्योंकि उसका इनाम अनंत जीवन है। आगे संत पौलुस बोल रहे हैं कि उन्होंने ये पत्र अपने हाथ से लिखा है। हमें मालूम है संत पौलुस को आंख में तकलीफ थी, इसलिए बड़े अक्षरों से उन्होंने लिखा। संत पौलुस बोल रहे हैं कि हम प्रभु यीशु के साथ अपने पाप और दुनिया के साथ क्रूस पर चढ़ा दिए गए हैं। क्रूस ही मुक्ति का रास्ता है, खतना नहीं। आगे संत पौलुस बोल रहे हैं कि उनके शरीर में प्रभु के निशान हैं। कुछ बाइबल पंडित बोलते हैं कि संत पौलुस जो उन्होंने इतनी मार सुसमाचार के लिए खाई उसके बारे में बोल रहे हैं। अंत में वे प्रभु का अनुग्रह का आशीर्वाद दे रहे हैं। जफानिया नबी का ग्रंथ राजा जोशाया जो यहूदा के राजा थे उस समय लिखा था, जब बेबीलोन के निर्वासन से पूर्व। इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य ईश्वर की न्याय या जजमेंट के बारे में है, जब तबाही होगी और प्रभु चाहते हैं कि लोग पश्चाताप करें। अध्याय 1 की शुरुआत ईश्वर के द्वारा पृथ्वी से सब कुछ नष्ट किए जाने की बात कर रहे हैं। इसका कारण मानव जाति के पाप, अन्य देवताओं की पूजा और ईश्वर से दूर जाना है। जफानिया यहूदा और यरूशलेम पर शिक्षा की बात कर रहे हैं। आखिर में नबी जजमेंट डे के बारे में बता रहे हैं, जब पूरी तरह से तबाही और अंधेरा होगा। स्रोत ग्रंथ के 75वें स्रोत एक धन्यवाद का स्रोत है। यह इज़राइल के मनोभाव को दिखाता है कि ईश्वर ही संसार के न्याय करेंगे, शक्तिशाली और घमंडियों को गिराएंगे। उनका न्याय उनके द्वारा निर्धारित समय पर होगा। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में